राघवेंद्र सर, आज का स्टार परफॉर्मर मेटल इंडेक्स। आज मेटल इंडेक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और सभी इंडाइसेस में से, सेक्टोरल इंडाइसेस में से मेटल इज शाइनिंग। और एक अच्छा मोमेंटम हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं। आप कोई भी मेटल स्टॉक उठा के देखिए, वहां पे अच्छी खासी तेजी है। और मेटल इंडेक्स में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें गिरावट है। 18 के 15 स्टॉक्स जो है आधार निशान में है। सबसे टॉप गेनर में नैल्को 4.5% ऊपर, वेदांता 4.5% ऊपर, 5% के आसपास का। स्टील जो है 3.5% ऊपर है। टाटा स्टील 216 पे आ चुका है, बहुत अच्छा मोमेंटम। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर 3% ऊपर। जिंदल स्टील, आई मीन एवरी स्टॉक यू टेक ऑफ द इंडेक्स इज अप एंड रनिंग। और 1% से लेके 6% तक का इजाफा। क्या करना है मेटल स्पेस में? बहुत चल भी चुका है। अभी भी आपको लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल पाएगा? ये हमें लगता है यहाँ पर भी मेटल सेक्टर में थोड़ा सा जूस है बरकरार। और हम्म। हमारा टॉप पिक इन प्राइस राइस के बाद वेदांता रहता है। हम्म। 725 का प्राइस है। हम्म। एक तो ये अक्रॉस मेटल स्पेस में, बेस मेटल्स में बहुत अच्छा प्ले है। हम्म। इनका हिंदुस्तान जिंक में स्टेक है। हिंदुस्तान जिंक का सिल्वर प्ले भी अनफोल्ड हो रहा है। हम्म। दूसरा, वेदांता में एक और जो डीमर्जर का स्टोरी है, विच इज जी। जस्ट अक्रॉस ऑन कार्ड्स। तो अगले हम्म। 3 से 6 महीने में डीमर्ज एंटिटी के शेयर भी आ जाएंगे। तो जो हम्म। वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो भी बहुत हम्म। अच्छी होगी। हम्म। प्लस बहुत जेनरस डिविडेंड पे आउट रहता है वेदांता का। हम्म। तो विद अ हम्म। गुड डिविडेंड पे आउट, डीमर्जर स्टोरी और अक्रॉस बेस मेटल प्ले, वेदांता टॉप पिक रहेगा हमारा मेटल हम्म। बैंक में। और हम्म। हमें लगता है सिचुएशन करंट प्राइसेस के हिसाब से हम्म। होल्ड करना चाहिए। वेदांता 1 साल की अवधि के लिए यहाँ से हम्म। 20% का अपसाइड पॉसिबल है। हम्म। प्राइस लेवल्स अक्रॉस 900 का टारगेट। और ओके। मेटल्स पैक में बुलिश अंडर करंट टू कंटिन्यू। आज सीएनएक्सी की एक रिपोर्ट भी आई है मेटल्स पे, जहां उन्होंने कहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील से लेके सभी स्टॉक्स में 7 से 30% का इजाफा जो है हमको आने वाले 12 महीने में देखने को मिल सकता है, एक अच्छे मोमेंटम में। टाटा स्टील पे बात कर लेते हैं अग्नि सर। टाटा स्टील में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, उसके बाद एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखी और एक बार फिर एक अच्छा मोमेंटम। सो मेटल पैक में आपको क्या पसंद है और टाटा स्टील पे आपकी क्या राय हो? इनफैक्ट टाटा स्टील बेट था। ये एक अच्छा एक मोमेंटम दिखा रहा है। इनफैक्ट आगे भी हमने ये डिस्कशन किया हुआ है, आई थिंक अराउंड जी। 150 190 के लेवल पे। वहां करेक्ट, से अच्छा करेक्ट। मोमेंटम दिखा है। 210 के टारगेट थे, वो भी अचीव हुए। मगर अभी अभी देखने को मिल रहा है कि स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंडेड मूव में है। जब भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म मूविंग एवरेज के पास रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, वहां से बढ़िया बाउंस दिखा रहा है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है और 1 ईयर का एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टीम बाकी है, टाटा स्टील में ही पसंदगी रहेगी, आगे मोमेंटम दिखा सकता है। आई थिंक 240 लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए एज अ टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। और कोई भी अगर गिरावट आती है, डिक्लाइन देखने को मिलता है स्टॉक प्राइस में 205 210 के अराउंड, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ही रहेगी बाइंग के लिए। 190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, मुझे लग रहा है 240 तक के लेवल ये दिखा सकता है। चलो, इस बीच निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी डे हाई पे कामकाज कर रहा है। एक अच्छा मूव हमको सभी ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, खासतौर पे टू व्हीलर स्पेस में। हीरो मोटोकॉर्प 5.25% ऊपर, बॉश में 4.5% का इजाफा है। बजाज ऑटो 3% ऊपर कामकाज करते हुए, टीवीएस मोटर में 3% का इजाफा है। तो टू व्हीलर्स आर मूविंग हायर। अगर हम फोर व्हीलर्स की बात करें तो आयशर में 2% का इजाफा है, एम 1.5% ऊपर, मारुति करीबन 1.25% ऊपर, मदरसन में 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र सर, ऑटो एज ए स्पेस हमने अ, अगर हम इनकम टैक्स में बदलाव की बात करें या फिर जीएसटी स्लैब टैक्सेस की बात करें, तो एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो रहा है वो ऑटो। ऑटो ने अच्छे से परफॉर्म किया है और वो उनके वॉल्यूम्स में भी रिफ्लेक्ट किया है। कुछ समय से हम एक कंसोलिडेशन देख रहे थे और कुछ बुरी खबरें भी आई थी बीच में, उसके बाद सेल ऑफ भी देखा हमने। कंसोलिडेशन के बाद एक आज का मूव, इसे आप कैसा देखते हैं? और ऑटो स्पेस में अब क्या करना चाहिए? कौन सा स्टॉक, ऑटो एंसिलरी या मेन ओईएम्स में ध्यान देना चाहिए या फिर टू व्हीलर्स पे ध्यान देना चाहिए? तो हम यहाँ पर एंसिलरीज में बुलिश हैं। हम्म। एंसिलरीज में जामना ऑटो हमारा टॉपिक रहता है। ओके। ओवरऑल फोर व्हीलर, टू व्हीलर, कमर्शियल पैसेंजर अक्रॉस ऑटो स्पेस में टीवीएस मोटर्स हमारा टॉपिक रहता है।
टीवीएस मोटर्स में स्पेसिफिकली जो कमेंट्री थी वो काफी एनकरेजिंग थी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेंशन इन द ईवी बिजनेस और Okay. एक्सपोर्ट के जो इनके ऑर्डर बुक है काफी Mhm. बुलिश हो रही है स्पेसिफिकली फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड फार ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट. तो विद अ गुड ऑर्डर बुक ऑन द एक्सपोर्ट साइड, Mhm. जीएसटी के जो बेनिफिट्स मिले थे वो काफी हद तक पास ऑन कर दिए गए थे. तो उसमें मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स भी बढ़े हैं. अभी बस 2 महीने में एक मॉनसून रिपोर्ट आने लगेगी और अगर मॉनसून रिपोर्ट पॉजिटिव रहती है तो वी कैन अगेन सी ऑटो टू व्हीलर स्पेस टू ऑगर वेल. तो टीवीएस मोटर्स एंड जामना ऑटो इंडस्ट्रीज ये हमारे टॉपिक्स रहते हैं. ओवरऑल हमें लगता है एक लीडरशिप रोल जो ऑटो सेक्टर दे रहा है वो कंटिन्यू रहेगा एंड द बुलिश अंडरकरंट वुड कंटिन्यू. यज्ञेश सर, हीरो मोटोकॉर्प वर्सेस बजाज ऑटो वर्सेस टीवीएस, चार्ट्स पे क्या बेहतर लग रहा है? तो अगर 3 में से अगर सिलेक्ट करना है तो सबसे अट्रैक्टिव चार्ट बजाज ऑटो का है. काफी बढ़िया एक कंसोलिडेशन दिखा था. और स्पेशली अगर हम जनवरी फरवरी मंथ देखें, बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेशन था स्टॉक प्राइस वाइज देखे. सो इट वाज ऑसिलेटेड बिटवीन 9400 एंड 10000 के बीच में 600 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा. और बड़ी बढ़िया ब्रेकआउट आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है. तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर का पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है. सो यहाँ पे मुझे बजाज ऑटो लग रहा है कि एक पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए. मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है. लेवल्स जो हम ध्यान में रखने हैं, ऊपर में जो टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो विच इज अराउंड 11,000 11,200 तक के मूव हमें इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है. 10,100 के पास अभी ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है. नीचे में 9600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन है. सो बजाज ऑटो को ज्यादा पसंद है वर्सेस हीरो मोटो एंड टीवीएस. राघवेंद्र सर को टीवीएस भी पसंद है और जमुना ऑटो भी एंसिलरी स्पेस में. आज अगर हम एनबीएफसी स्पेस की बात करें तो वहां पे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है. अब श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर है, 1092 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है. बजाज फिनसर्व 1% का इजाफा, चोला फाइनेंस में भी 1% का इजाफा, और कुछ और कंपनीज जो है, जियो फाइनेंशियल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है. राघवेंद्र सर, इस स्पेस में आपको क्या पसंद है? हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हम थोड़ा सा बुलिश हो रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. और उस स्पेस में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स काफी अच्छे आए थे, तो वो हमारा टॉप पिक रहता है. और इसके अलावा इवन सम्मान कैपिटल में जो अभी मैनेजमेंट चेंज हुआ था, ओनरशिप प्रमोटर चेंज हुआ था, उससे फंड इन्फ्यूशन काफी बड़ा हुआ है और आगे भी होगा. मुझे लगता है इनकी ओवरऑल डेट कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी. उसके कारण क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी और फिर एक अनदर कैस्केडिंग इफेक्ट चेन रिएक्शन में फर्दर बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी. सम्मान कैपिटल भी हमें अच्छा लगता है, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 2 स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए. ट्रेडिंग के लिए पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा बुलिश अंडरकरंट दिखा रहे हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू स्पेस से थोड़ा सा ट्रेडिंग के बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं. 7 से 10% का अपसाइड पॉसिबल रहेगा. पीएसयू बैंक्स में भी ट्रेडिंग वाइज देख सकते हैं. और लॉन्ग टर्म के लिए सम्मान कैपिटल एंड जेएसएफबी हमारे टॉप पिक्स हैं पोर्टफोलियो में. और महाराष्ट्र बैंक जो है 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है और यहाँ पे आज 3.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है. 74.20 के आसपास का यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है. सेंट्रल बैंक में भी ऐसा ही कुछ रुझान बना हुआ है. आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है. करीबन 13 निफ्टी 500 में से 13 स्टॉक्स है, माफ कीजिएगा 30 स्टॉक्स है जो 52 वीक हाई पे है और 13 जो है वो 52 वीक लो पे है. ये कल जो रेशो था ये उल्टा था कल, और कल जो है गिरने वाले शेयरों की संख्या कुछ ज्यादा थी, लेकिन आज जो है बाजार संभला है एंड द स्टॉक्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन डूइंग वेल आर डूइंग मच बेटर. एक स्टॉक है यज्ञेश सर, ग्रेफाइट इंडिया, जो आज 6.5% ऊपर है, और केईआई इंडस्ट्रीज जो 4% ऊपर है. दोनों ही स्टॉक्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पर कामकाज करते हुए. आपका व्यू?
फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेफाइट इंडिया में अगर देखें काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन रेंज बना था और 52 वीक हाई ब्रेकआउट है। अप्रैल 2024 में भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्विंग हाई बना हुआ था 670 के अराउंड, उसका भी एक ब्रेकआउट है। सो काफी मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है और काफी अच्छी नैरो रेंज कंसोलिडेशन के बाद टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 725 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड एरिया टू एंटर। अगर कोई नीचे गिरावट मिलती है 700 तक, वहां पे भी पोजीशन ऐड करिए। नीचे मुझे लग रहा है 670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है 810 800 के ऊपर का ये लेवल्स दिखा सकता है। सो ग्रेफाइट इंडिया एक अच्छी बेट बन सकता है। और के इंडस्ट्री की भी बात करें वहां पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मगर सामने अगर हम देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंटली 2024 में जो इम्पोर्टेंट हाईज बने थे, ऑल टाइम हाई 5040 के अराउंड, उसको अभी भी हम ब्रिच नहीं किए। सो आई थिंक इसमें एक हर्डल नजदीक में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलेगा स्टॉक में तभी बाय करेंगे। सो अभी इसमें वेट एंड वॉच की सलाह बन रही है। आज आईआरएफसी का ओएफएस खुला है और नॉन रिटेल बिडर्स के लिए, और ये स्टॉक जो है आईआरएफसी आज दिक्कत में है, थोड़ा बहुत नीचे है। और अगर हम इनके ओएफएस की बात करें तो प्राइस हैज बीन फिक्स्ड एट 104 पर शेयर व्हिच वाज एट अ डिस्काउंट ऑफ नियरली 5% टू द प्राइस, और वहीं करेक्ट होके वहीं पे आ चुका है। क्या करना चाहिए राघविंदर सर? अब तो ओएफएस आना शुरू हो चुके हैं और सरकार की बड़ी योजना है फॉर मोनेटाइजेशन, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पीटर लिंच का एक फेमस सेइंग है, व्हेन द क्वीन इज सेलिंग यू गो एंड बाय। ओके तो क्वीन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट हो गया। तो यूजुअली जब पीएसयू स्पेस से कोई ओएफएस आता है तो एक हेवी डिस्काउंटेड प्राइस में अपॉर्चुनिटी मिलती है लेने के लिए। तो फ्रॉम अ स्पेशल सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, और अगर अलॉटमेंट होता है तो गुड पॉसिबिलिटी है कि आपका थोड़ा सा ऊपर के प्राइस में बिक जाएगा, तो हफ्ते 2 हफ्ते के होल्डिंग होराइजन में। तो बाय एट अ डिस्काउंट एंड देन सेल एट मार्केट, 4 से 6% का मुनाफा हो सकता है 1 से 3 हफ्ते के होल्डिंग पीरियड में, विच इज वेरी फैंटास्टिक अगर ये होता है तो एज अ स्पेशल सिचुएशन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आईआरएफसी के ओएफएस में अप्लाई कर सकते हैं। आज तो नॉन रिटेल बिडर्स के लिए है, कल रिटेल के लिए खुलेगा, तो मुझे लगता है कि यस, राघविंदर सर ने कहा है जब क्वीन इज सेलिंग यू शुड कम एंड बाय एंड टेक एडवांटेज फॉर यू। सो दैट इज द केस। आप इस स्टॉक पे ध्यान रखिएगा, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पोजीशन लेने से पहले जरूर पूछिएगा। राघविंदर सर, इस टैरिफ में की गड़बड़ में जो भी चल रही है, इस बीच आपको कोई ऐसा प्ले लगता है, कोई ऐसा स्टॉक लगता है जो टैरिफ को देखते हुए हमें प्ले करना चाहिए, अच्छा है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म? क्योंकि इस पे हमने काफी एनालिसिस करी है और हमने 1-2 स्टॉक्स ऐसे पिक किए हैं जो काफी बीटन डाउन हो गए थे जब अनाउंसमेंट आई थी टैरिफ की जैन फेब में। और धीरे धीरे जैसे जैसे टैरिफ टॉक्स में पॉजिटिविटी आई, ये स्टॉक्स ने काफी हद तक अपना प्राइस रिफ्लेक्ट किया द अपसाइड। तो इसमें हमारा टॉपिक रहता है गरवारे हाई